अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाजरीन, खैर मकदम है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में हूँ और नाजरीन मेरे साथ में एमएम पार्टी सिल्लोड तालुका अध्यक्ष शेख बबलू हमारे साथ में है। तो नाजरीन हम ये जानेंगे कि जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और औरंगाबाद से खासदारी का जो इलेक्शन लड़ाया गया, जिसमें माजी खासदार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब भी थे, जिनके ताल्लुक़ से चर्चा थी कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ही बनेंगे। और जितने भी उनकी प्रचार सभाएं हुई है और प्रचार रैलियां निकली है, इसकी तादाद देखकर और जनता में जो मोहब्बत उनको दिया गया है, ये तमाम चीज़ें देखकर लग रहा था कि इस मर्तबा भी औरंगाबाद के लिए खासदार इम्तियाज़ जलील ही रहेंगे। लेकिन देखा गया कि इसके उलट हुआ है। लेकिन इस बात को मानने के लिए अब भी माजी खासदार इम्तियाज़ जलील के जो फ़ैन है, जो जनता है, जो उन्हें चाहती है, जो उनके ऊपर प्यार निछावर करती है, उनका दिल अभी भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ऐसा ही माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जितनी भी प्रचार रैलियाँ हुई है, प्रचार सभाएँ हुई है, उसके साथ में सिल्लोड तालुका अध्यक्ष एमएम पार्टी शेख मुख्तार साथ में रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं क्या उनका दिल भी इस बात को गवारा कर रहा है कि माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो अभी खासदार नहीं रहे। जनता का जो प्यार उनके साथ में देखने को मिला है, क्या इस बात को लेकर यह बात को कबूल किया जा सकता है क्या खासदार इम्तियाज़ जलील नहीं बन सकते थे? तो आइए हमारे साथ में सिल्लोड तालुका अध्यक्ष एमएम पार्टी के शेख मुख्तार मौजूद है। शेख मुख्तार जी, जैसा कि फिलहाल जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, जिसमें काफ़ी वोटों से माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को जो है तो हार कबूल करनी पड़ी है, लेकिन जनता के दरमियान तो ये चर्चा थी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आप क्या इस बात के ताल्लुक से क्या बताना चाहेंगे कि ये हार किन वजूहात की बिना पर हुई है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि काफ़ी वोटों से उनकी हार हुई, ये बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो आज भी जो है तो दूसरे नंबर के ऊपर रहे हैं और उनकी जो हार है तो ये इसको हार नहीं बोले। इम्तियाज़ जलील साहब हार कर भी जीत चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उम्मीदवार वहाँ से चुन के आया भुमरे, तो वो कोई अकेला नहीं था, उसके पीछे जो है तो 3 पार्टियाँ थी, बीजेपी और शिंदे गट की शिवसेना और अजित दादा पवार की एनसीपी। लेकिन माजी खासदार इम्तियाज़ जलील के साथ तो जनता थी, इनके साथ पार्टियां थी, लेकिन इनके साथ जनता थी, फिर भी ऐसा हुआ है। हाँ, तो जनता ने मैंडेट लिया ना। जब इम्तियाज़ जलील साहब को जनता ने जो है तो 3.5 लाख के आसपास वोट दिए, तो ये जनता की वोट है ना, क्योंकि जनता की मोहब्बत है, जनता की चाहत है, जिन्होंने जो है तो बिना पैसे के अपना खुद का खर्चा करते हुए इम्तियाज़ जलील साहब को वोट दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने जो तो करोड़ों रुपए खर्चा किया और कुछ जो है तो गलत अफवाहें फैलाई, हिंदू मुसलमान किया। उसके बाद जो है तो पूरे पार्टियां मिलकर, इधर जो है तो 3 पार्टियां, उसके बाद जो दूसरा उम्मीदवार खड़े थे खैरे साहब, उनकी जो है तो उनके साथ 3 पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और उसके बाद जो है प्लस में जो है तो हमारे मुस्लिम समाज के जो बोला जाएंगे, जैसे जो हमारे गद्दार दलाल लोग जो है तो इम्तियाज़ जलील को गिराने के लिए जो स्पेशल पैकेज लेके खड़े थे, और एक चौथी पार्टी, वो इस तरीके से जो है तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद, पूरी पार्टियों की और पूरे लोगों की ताकत लगाने के बाद भी जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब दूसरे नंबर पर रहते, तो इम्तियाज़ जलील साहब की हार नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब की जीत ही है। जैसा कि नाज़रीन शेख मुख्तार उर्फ बबलू इन्होंने बताया कि पार्टियों की ज़्यादातर ताकत चंद्रकांत खैरे और जो फ़िलहाल के खासदार चुने गए हैं, बने हैं संदीपान भुमरे, इनके साथ में पार्टियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेकिन इस लोकसभा के इलेक्शन में अकेले लड़ रहे थे जनता की मोहब्बत के साथ में माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब। तो ये कहीं पर कम पड़ गई ताकत, इस वजह से जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील जो है तो खासदार नहीं बन पाए। देखिए, इस बात से ये जाहिर होता है कि मुसलमान का वोट तो सभी को चलता है, लेकिन मुसलमान उम्मीदवार किसी को नहीं चलता। इसके बावजूद भी जो है तो जिन लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को गिराने का काम किया, और इम्तियाज़ जलील साहब फिर भी उसके बावजूद भी 2 नंबर पर रहे, लेकिन वो लोग आज भी कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्यों? जिन्होंने जो है तो हमारे साथ गद्दारी की। क्यों? कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो एक शहर का 5 साल के अंदर जो शहर का विकास किया, जिस तरीके से उन्होंने शहर में विकास के काम किए, जिस तरीके से उन्होंने संसद में जो है तो जनता के मुद्दे को उठाए, गरीबों के मुद्दे को उठाए, गरीबों की एक आवाज़ बने, जनता की एक आवाज़ बने,
सब छोटे से लेके बड़े मुद्दे तक का इम्तियाज जलील साहब ने संसद में एक बेबाक अंदाज से उठाए। उस तरीके के बेबाक अंदाज से शायद कोई खासदार नहीं उठा सकता, क्योंकि जिस तरह की जो क्वालिटी इम्तियाज जलील साहब के अंदर है, जो बात इम्तियाज जलील साहब के अंदर है, वो जो है तो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आज जो है तो हमने ये बात तो मानना पड़ेगी क्या हमने जो तो एक बेबाक और बेबाक लीडर को जो है तो हमने खो दिया। और इसका एहसास जनता को ज़रूर होगा। जनता ने वोट तो कर दी उनके कुछ लोग उनके खिलाफ, लेकिन उसका एहसास ज़रूर होगा। उन्होंने औरंगाबाद के विकास को जो है तो कुछ रोक दिया।